मम्मा, मैं आज स्कूल नहीं जाऊंगा। मेरे पेट में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। मैं जानती हूँ तुम्हारे सारे बहानों को। एक दफ़ा पहले भी तुमने यही बहाना करके छुट्टी की थी और बाद में कोई दर्द नहीं हो रहा था तुम्हारे पेट में। चुपचाप स्कूल चले जाओ। मम्मा, सिर्फ आज एक ही दिन छुट्टी कर लेने दें। उसके बाद मैं कभी भी आपसे छुट्टी करने को नहीं कहूँगा। क्या तुम भी यही चाहती हो कि तुम भी अपने बाप की तरह दिहाड़ी और मजदूरी करो? लेकिन मैं ऐसा नहीं चाहती। मैं अपने बेटे को बड़ा अफसर बनाना चाहती हूँ, इसलिए स्कूल जाना पड़ेगा। पर मम्मा, मुझसे नहीं पढ़ा जाता। मैं पढ़ पढ़ कर थक चुका हूँ। जब स्कूल से छुट्टी होती है तब आप घर में पढ़ाने लग जाती हैं। तो बताइए, खेलने का टाइम कौन सा है फिर? जब गर्मियों की छुट्टियां होंगी तब जितना मर्जी खेलना, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगी। पर अब कोई बहाना नहीं, स्कूल जाना है बस। चिड़िया बहन की बेटी गुड़िया को देखा है, कितनी ज़हीन है और तुमसे 1 साल छोटी भी है, फिर भी खुशी खुशी स्कूल जाती है। और एक तुम हो जो एक दिन जाते हो और अगले दिन तुम्हारा रोना पीटना शुरू हो जाता है। पर मम्मा, मुझसे नहीं। मुझे कुछ नहीं सुनना। अब चुपचाप स्कूल चले जाओ, वरना बहुत मारूंगी मैं। आजकल के बच्चे भी ना, एक से बढ़कर एक बहाना होता है इनके पास। पता नहीं स्कूल जाने के वक्त इनका रोना क्यों शुरू हो जाता है। मम्मा तो छुट्टी करने देते ही नहीं है, चाहे मैं कितने ही बहाने क्यों ना बना लूं। अब मुझे ही कुछ करना होगा। मुझसे नहीं जाया जाता रोज रोज स्कूल। टीचर जी, मुझे 2 दिन की छुट्टी चाहिए। वो मेरी नानी अम्मी की डेथ हो गई है। मुझे और मम्मा को वहाँ जाना है। ओहो बेटा, ये तो बहुत अफसोस की बात है। ठीक है, आप चले जाओ। मम्मा, कल से हमारे स्कूल में स्पोर्ट्स डे शुरू हो रहा है। बड़ी बड़ी क्लासों के बच्चे स्पोर्ट्स में हिस्सा लेंगे, इसलिए पढ़ाई नहीं होगी 2 दिन। तुम्हारे तो मज़े हो गए फिर। तुम तो यही चाहते थे कि पढ़ना ना पड़े। तो लो, स्पोर्ट्स डे हो गए शुरू। अब 2 दिन स्कूल में तो पढ़ाई नहीं होगी, लेकिन इन 2 दिनों में मैं तुम्हें घर में पढ़ाऊंगी। क्या मम्मा? मुझे नहीं पता। जब स्कूल से छुट्टियां होती हैं तो आप भी छुट्टी दिया करें ना फिर। बेटा, इसमें तुम्हारा फ़ायदा है। तुमने अपनी तालीम मुझे नहीं देनी। अगर तुम पढ़ लोगे तो कोई बड़े अफसर बन जाओगे, वरना धक्के खाना सारी उम्र। ठीक है मम्मा, लेकिन अभी तो मुझे खेलने जाने देना। मैं शाम को आके पढ़ लूँगा। ठीक है, चले जाओ, लेकिन ज़्यादा दूर तक मत जाना। ऐसे ही वक्त गुजरता रहता है। अरे, वो नदी के पास तो जग्गू कवि की मम्मा बैठी हैं। मुझे उनसे अफसोस करना चाहिए। कवि जी, आपकी अम्मी का सुनकर बहुत अफसोस हुआ। मैं आपके घर आना चाहती थी, लेकिन टाइम ही नहीं मिलता था। टीचर जी, मैं आपकी बात समझी नहीं। आप क्या कहना चाहती हैं? और अफसोस किस बात का हुआ आपको? कवि बहन, जग्गू स्कूल में मुझसे 2 छुट्टियां लेकर गया था। वो कह रहा था कि उसकी नानी यानी कि आपकी अम्मी की डेथ हो गई है और आप सबको वहाँ जाना है। जग्गू ने आपसे झूठ बोला है। मैं तो तब बहुत छोटी थी जब मेरी अम्मी फोत हो गई थी। मैं जानती हूँ जग्गू ने झूठ क्यों बोला। आने दे ज़रा, ऐसा सबक सिखाऊंगी कि सारी ज़िंदगी याद रखेगा। कवि जी, आप जग्गू से कुछ नहीं कहेंगी। मैं जग्गू से अपने तरीके से बात करूंगी। जग्गू बेटा, मुझे आपके घर का नहीं पता। मैं आपकी अम्मी से आपकी नानी का अफसोस करना चाहती हूँ। क्या मुझे अपने घर लेके जा सकते हो? पर पर टीचर जी, मेरी मम्मा घर में नहीं है। वो दूसरे जंगल गई हुई हैं किसी काम से। तो फिर क्या हुआ? वो वापस घर तो आएंगी ही ना। आप मुझे अपने घर लेके चलिए। टीचर जी, अगर मैं आपको घर ले गया तो मेरी मम्मा मुझे बहुत मारेंगी। क्या मेरा घर आना आपकी मम्मा को अच्छा नहीं लगेगा, जो आपकी मम्मा आपको मारेंगी? टीचर जी, वो बात ये है कि मैंने आपसे झूठ बोला था। मेरी नानी की डेथ नहीं हुई थी। मम्मा हर वक्त पढ़ाती ही रहती थी, खेलने के लिए बिल्कुल भी टाइम नहीं देती थी। मैं पढ़ पढ़ कर थक चुका था, इसलिए मुझे झूठ बोलना पड़ा कि मेरी नानी की डेथ हो गई है। घर जाकर मैंने मम्मा को बताया कि स्कूल में स्पोर्ट्स डे चल रहे हैं, इसलिए पढ़ाई नहीं होगी 2 दिन। आपकी मम्मा आपके फ़ायदे के लिए ही आपको पढ़ाती हैं और पढ़ाई से बचने के लिए आपने इतना बड़ा झूठ बोल दिया। मुझे आप अपने घर लेके चलें। कवि जी, अगर देखा जाए तो एक तरफ जग्गू ने झूठ बोलकर बहुत गलत किया।
और दूसरी तरफ उसने सिर्फ ऐसा पढ़ाई से बचने के लिए किया। हर वक्त बच्चों को पढ़ाना अच्छी बात नहीं होती। बच्चों को खेलने के लिए थोड़ा टाइम देना चाहिए। इससे बच्चे का जहन फ्रेश रहता है। बच्चों पे पढ़ाई का इतना बोझ नहीं डालना चाहिए। इससे बच्चे के जहन पर असर पड़ता है। पढ़ाई के टाइम पे पढ़ाई और खेलने के टाइम पे सिर्फ खेल। सॉरी मम्मा, मैंने सिर्फ इतना बड़ा झूठ इसलिए बोला कि मुझे आप खेलने के लिए बिल्कुल भी टाइम नहीं देती थी। नहीं जग्गू बेटा, आपको सॉरी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसमें मेरी ही गलती है जो मैंने पढ़ाई का इतना बोझ आप पे डाला हुआ था। अब मैं अपने बेटे के साथ मिलकर खेलूंगी। अब से खेल के टाइम पे खेल और पढ़ाई के टाइम पे सिर्फ पढ़ाई होगी। आप सब बच्चे हमें कमेंट बॉक्स में बताइए कि स्कूल ना जाने के लिए आप कौन सा बहाना बनाते हैं।